अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी, जो कि हम बनाने जा रहे हैं कुकर में बहुत ही आसान तरीके से। आप भी ज़रूर ट्राई करें। जैसा कि ईद आ रही है, ईद के मौके पे पुलाव हर दस्तरखान की जीनत बनता है, तो आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिया है बीफ का गोश्त, जिसको मैंने सिरके में धो के अच्छे से साफ़ कर लिया था। ये करीब हाफ़ kg से ज़्यादा होगा। उसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद प्याज 2 हिस्सों में काट के, और 2 से 3 मैंने सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं साबुत। 1 चम्मच नमक का ऐड करेंगे। 2 से 3 छोटी इलायची, जिसको सब्ज़ इलायची भी हम कहते हैं, वो ऐड कर देंगे। हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर, आप लाल मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं काली मिर्च में पुलाव बना रही हूँ, तो इसलिए काली मिर्च पाउडर इस्तेमाल करूँगी। आधी हम बाद में फिर इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैंने 2 गिलास पानी ऐड करके बंद करके इसको हमने लगा लेना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए, अच्छे से जब तक गल जाए ये। तो आप देख सकते हैं, मैंने कटिंग करके भी दिखाया है कितना मज़े का गल चुका है ये। अब हम गोश्त को निकाल लेंगे और यखनी को हमने अच्छे से छान लेना है। कुकर साफ़ करके हम इसमें अब हाफ प्याली ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। 1 अदद प्याज कटिंग कर ली थी मैंने, वो ऐड कर दूंगी। प्याज को हमने लाइट सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा। जब प्याज के किनारे जो हैं वो ब्राउन से होना स्टार्ट हो जाए, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 2 अदद सब्ज़ मिर्च साबुत। 2 अदद टमाटर कटिंग कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे। टमाटर के नरम होने तक हम इनको भूनेंगे अच्छे से। टमाटर जैसा कि नरम हो रहे हैं, इसके साथ ही हम इसमें मसाला जात ऐड कर देंगे। 1 चम्मच मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, वो ऐड कर देंगे, और 1/4 टेबल स्पून हमने काली मिर्च पाउडर, जो कि हमने पहले भी इस्तेमाल किया था, इसलिए हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। अब 2 चम्मच हम नमक के इसमें ऐड करेंगे, और हाफ चम्मच खुशक धनिया पाउडर। मसाला जात की अच्छे से बुनाई करके अब हम इसमें क्या करेंगे, गोश्त ऐड कर देंगे, जो कि हमने बॉईल करके रखा हुआ था। गोश्त के साथ मसाले के अच्छे से बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद हमने इसमें जो यखनी जो हमने निकाल ली थी, वो मैंने 2 गिलास इसमें ऐड कर दिए हैं। 1 से 1.5 गिलास मैंने चावलों का लिया था, जिसको मैंने पहले भिगो के रख दिया था। अगर आपके चावल नए हैं तो आप 10 से 15 मिनट पहले भिगो लें। अगर पुराने हैं तो ज़्यादा देर पहले भिगोने की ज़रूरत होती है। तो यखनी को आप देख सकते हैं, अब वो बॉयल आ चुका है, उसमें हम चावल ऐड कर देंगे। मीडियम आंच पे हमने पानी को अच्छे से खुश्क कर लेना है। जैसा कि पानी खुश्क हो चुका है, अब हल्का हल्का सा पानी इसमें बचा है, उसको हम अच्छे से चावलों को पलट लेंगे, और चम्मच आपने चावलों में आराम से हिलाना है, ताकि चावल टूटे नहीं, बिल्कुल लंबे लंबे पक के तैयार हों। इसको अब हमने दम पे लगाना है। दम पे लगाने के लिए यहाँ पे रुमाल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, हमने सिंपल कुकर का ढक्कन बंद कर देना है, ऊपर से सीटी वैसे लगा देनी है, और आंच को हमने बिल्कुल लो कर देना है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको दम पे लगा देना है। तो आप देख सकते हैं, दम को मैंने खोला है, अब कितने मज़े के चावल बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल लंबे, बिल्कुल टूटे नहीं हैं, और खिले खिले से। इसी तरह पे आप भी घर पे ईद पे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।